नेता नाथूराम गोडसे, जो इतिहास के सबसे चौंकाने वाली कृतियों में से एक के लिए जाना जाता है, हमेशा कट्टरपंथी विचारों को पालता था। इस कुख्यात व्यक्ति के शुरुआती जीवन को किसने आकार दिया? उनका जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाथूराम गोडसे का प्रारंभिक जीवन व्यक्तिगत नुकसान और संघर्ष से भरा था। उनके माता पिता रामचंद्र और पार्वती गोडसे ने पहले ही शैशवावस्था में अपने पहले 3 बेटों को खो दिया था, जिससे नाथूराम और उनकी बहन एकमात्र जीवित बच्चे थे। एक धर्मनिष्ठ हिंदू परिवार में पले बढ़े गोडसे ने हिंदू धर्म और संस्कृति में रुचि विकसित की। कम उम्र उनकी शिक्षा के बीज बारामती में बोए गए थे, लेकिन ये फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉल में था, पुणे, जहां उन्होंने 1927 में दाखिला लिया कि उनके बौद्धिक क्षितिज व्यापक हो गए। यहाँ गोडसे ने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, जबकि साथ ही हिंदू महासभा और राष्ट्रीय जैसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के साथ अधिक शामिल हो गया। स्वयंसेवक संघ या आरएसएस गोडसे का राजनीतिक जीवन हिंदू राष्ट्रवाद में एक उत्कट विश्वास से चिह्नित था। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उनकी ब्रिटिश विरोधी भावना भी मजबूत थी और वो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक सक्रिय भागीदार थे। 1930 के दशक में गोडसे ने विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा के प्रचारक के रूप में भी काम किया। 1932 में गोडसे ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने आगे हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का अध्ययन किया। गोडसे कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी था। उनका मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू धर्म भारत का एकमात्र प्राचीन और स्वदेशी धर्म है। उन्होंने ब्रिटिश शासन का भी विरोध किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। गोडसे की विचारधारा को कई कारकों द्वारा आकार दिया गया था, जिसमें हिंदू धर्म में उनकी परवरिश, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ उनकी भागीदारी शामिल थी। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा के दौरान महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी को 3 गोलियां मारी गई और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। अपने बचाव में गोडसे ने दावा किया कि उसने गांधी को मार डाला क्योंकि उसने भारत के विभाजन के बाद हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे को हत्या का दोषी पाया गया और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। नाथूराम गोडसे की विरासत आज भी भारत में एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है। कुछ लोग उन्हें देशद्रोही के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक हिंदू राष्ट्रवादी नायक के रूप में देखते हैं। नाथूराम गोडसे की विरासत भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। संक्षेप में, एक धर्मनिष्ठ हिंदू परिवार में पैदा हुए नाथूराम गोडसे ने कम उम्र से ही हिंदू राष्ट्रवाद में रुचि विकसित की। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के साथ शामिल हो गए और इसके लिए संघर्ष में भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता, महात्मा गांधी की हत्या सहित उनकी विचारधारा और कार्यों ने भारतीय समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है और आज भी बहस छिड़ी हुई है।